हाय गाइस, वेलकम टू आरसी क्लासेस। एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर की इस सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। इस सीरीज में 12 फरवरी को सेकंड शिफ्ट में जितने भी मैथ का क्वेश्चन पूछा गया था सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ। इससे पहले मैंने 11 फरवरी के तीनों शिफ्ट एंड 12 फरवरी को पहली शिफ्ट का जितना भी मैथ का क्वेश्चन पूछा गया था सारे क्वेश्चन को मैंने सोल्व कर चुका हूँ। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो उसे जाकर आप देख सकते हो। इसके बाद आज मैं 12 फरवरी को सेकंड शिफ्ट के मैथ के क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना एंड शेयर कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक राशि पर चौथे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 6000 है, 6000 है तथा पांचवें वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 6750 है और ब्याज क्या है, एनुअली है। तो ब्याज का दर क्या है? मतलब देखो ये क्वेश्चन किसका है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्वेश्चन पूछा गया है। और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि हर एक साल इंटरेस्ट अमाउंट में ऐड हो जाता है। अगर इस साल कुछ अमाउंट है उसका 5%, 10%, कुछ भी परसेंटेज है तो अगले साल ये तो अमाउंट रहेगा ही और उस पे जो 5-10% जो रेट था वो भी इंटरेस्ट ऐड होकर एक नया अमाउंट बन जाएगा उससे अगले साल के लिए। तो यहाँ पे देखो 4 साल तक ऐसा ही हुआ होगा। अब 4 साल में ये आ गया है कुछ, इसको जो एक्चुअल अमाउंट होगा वो कुछ और होगा, उस पे इंटरेस्ट दे देकर यहाँ पे कितना हो गया, 6000 हो गया। अब ये नेक्स्ट ईयर के लिए ये क्या हो जाएगा, एक्चुअल अमाउंट हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा अमाउंट प्रिंसिपल। अब ये क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है। तो यहाँ पे देखो 6000 था, अब कितना बन गया 6750। तो कितना इंक्रीज हुआ है, 750। परसेंटेज निकालना है तो 750 मेरे भाई किस पे इंक्रीज हुआ है, तो 6000 पे, क्योंकि सीआई में हर एक साल वो जो पिछले अमाउंट में इंटरेस्ट ऐड होकर एक नया अमाउंट बन जाता है। 6000 इंटू परसेंटेज निकालना तो 100 से क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। 00 से 00 चला गया, ये चला गया, कितना बचा 75/6। 12 6 72.5, कितना हो गया इसका आंसर 12.5%। इस परसेंटेज के बेस पे ही ये 6000 कितना बन गया, 6750 हो गया। तो ये क्वेश्चन था, आप इस तरह से निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से पूछा गया। क्या कह रहा है कि ए प्लस सी एक कार्य को 120 दिन में करता है, सी और ई 80 दिन में करता है, ए और ई 160 दिन में करता है। तो ए सी ई मिलकर तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। यहाँ पे देखो ए प्लस सी कितने दिन में काम करते हैं, तो 120 डेज। सी प्लस ई कितने दिन में, 80 डेज। एंड लास्ट में कौन है, ए प्लस ई, ये कितने दिन में काम करते हैं, 160। अब देखो इस सब का यहाँ पे ये डेज है तो मुझे निकालना क्या है, टोटल वर्क। और टोटल वर्क कैसे निकलेगा, तो 120, 80 और 160 को एलसीएम लेना पड़ेगा। और एलसीएम लेने के लिए एक बेस्ट तरीका क्या होता है कि इसमें से जो सबसे बड़े वाले नंबर है उसको देखो, जो कि कौन है, 160 है। अब 160 को मल्टीप्लाई करते जाओ कि जहां तक वो मल्टीप्लाई मुझे जब तक नहीं मिले तब तक मल्टीप्लाई करना है कि जब तक 120 एंड 80 से डिविजिबल नहीं हो जाए। और 160 की बात करता हूं तो 80 से तो डिविजिबल है लेकिन 120 से नहीं है। अगर मैं 160 को डबल करता हूं तो कितना होगा, 320 जो कि 80 से है लेकिन इससे नहीं है। अगर मैं 160 को 3 टाइम्स करता हूं कितना होगा, 480। एंड 480 जो है वो 120 से भी डिविजिबल है, 80 से भी डिविजिबल है और 160 से भी डिविजिबल है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 480। ये हमारा हो गया एलसीएम। अब देखो टोटल वर्क निकल गया, डेज है ही। अब क्या निकालना है, एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या होता है, तो टोटल वर्क बाय डेज, यही होता है एफिशिएंसी। तो टोटल वर्क है 480, तो 100 ए प्लस सी 120 डेज में करता है तो एक दिन में कितना करेगा, 4। सी प्लस सी कितने करेगा, तो 480/80 6, और ये कितना करेगा, 3।
अगर मैं सबको ऐड करता हूं, अब देखो सबको ऐड करता हूं क्योंकि पूछा क्या है, ए सी ई तीनों अकेले अकेले काम करता है, साथ मिलकर काम करे, सॉरी, तो कितने दिन में समाप्त करेगा। यहां पे मैं ऐड करता हूं तो कितना हो जाएगा, 2a प्लस 2c प्लस 2e, सारे दो दो है। और यहां पे ऐड करता हूं तो कितना हो जाएगा, 6 प्लस 4 10 प्लस 3 13। यहां से मैं 2 कॉमन ले सकता हूं तो क्या बचेगा, a प्लस सी प्लस ई इज इक्वल टू ये 30। पूछा किसका है, तो ए सी ई का है पूछा है, तो a प्लस सी प्लस ई, यहां से कितना गया 6.5, 13/2 6.5। अब देखो तो a प्लस सी प्लस सी तीनों मिलकर कौन काम को, तो ये 480 काम को कितने दिन में करेगा, यही पूछ रहा है। तो टोटल वर्क कितना है 480। कौन करेगा, a प्लस सी प्लस ई, तीनों एक दिन में कितना करते हैं, तीनों का एफिशिएंसी कितने 6.5। ये हो गया हमारा क्या आंसर। अब देखो 13, सारे के सारे ऑप्शन में 13 है, मतलब 13 से काटा, ये 5 से काटा है, 5 13 जा, अब 5 से इसको भी काट दो, कितना होगा ये 9 5 जा 45। अब ये कितना हो गया 360, तो कितना गया इसका आंसर 960/30, जो कि फर्स्ट ऑप्शन ही है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 960/30। इस क्वेश्चन में सिर्फ यहाँ पे टोटल वक्त निकालने में थोड़ा सा डिफिकल्टी हो सकता है क्योंकि थोड़ा सा बड़े बड़े नंबर है, लेकिन 160 को देख लो तो 160 क्या है, ये 12 8 16 को देख लो। अगर मैं इस क्वेश्चन में ये जीरो को अभी निगलेक्ट करता हूं तो क्या बचा 12 8 एंड 16। अब इन तीनों का एलसीएम तो मुझे पता है कितना होता है 48। अब यहां से ये सब में एक जीरो है तो यहाँ पे मैंने एक जीरो लगा दिया। इस तरीके से आप तुरंत टोटल वर्क निकाल सकते हो। अगर टोटल वर्क निकल गया तो फिर एफिशिएंसी क्या होता है, टोटल वर्क बाय डेज। टोटल वर्क बाय डेज आ गया 120, 480/120, 480/80, 480/160। अब यहां से ये निकल गया। अब ये निकल गया, एफिशिएंसी निकल गया, तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं। वैसे मैंने बेसिक के लिए समझा दिया, समझाने के लिए लिख दिया, लेकिन ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट ऐड कर लो, 4 + 6 + 3 कितना हो गया 13, 13/2, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे डबल हो रहा है, कितना हो जाएगा एक a + c + e कितना हो जाएगा 13/2, एंड 13/2 कितने काम करेगा 480, तो 480/13/2 जो कितना हो जाएगा 960/30। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का कितना है 16 मीटर, ये L है, ये B है और H है। उस कमरे में रखी जाने में सबसे बड़ी छड़ की लंबाई, सबसे बड़ी छड़ की लंबाई पूछे तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है क्या, L² + B² + H² का ओवररूट, ये फॉर्मूला होता है। अब देखो यहाँ पे L कितना है 16 का स्क्वायर, B कितना है 12 का स्क्वायर, एंड H कितना है 15 का स्क्वायर। तो 16 का स्क्वायर 256, 12 का स्क्वायर 144, एंड 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। 4 + 6 + 10 + 5 5 25 + 14 + 20 तो कितना हो जाएगा 62। तो 625 से आ गया, 625 किसका स्क्वायर होता है तो 25 का। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 25 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। दो संख्याओं कितना 16 एंड 20 है, दोनों का एचसीएफ एंड एलसीएम पूछा है। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। वैसे मैं समझाने के लिए लिख देता हूं कि 16 क्या होता है 2 का 2 to the power 4, एंड 20 क्या होगा 2 स्क्वायर × 5, 2 2 जा 4 × 5 क्या हो जाएगा 20। अब देखो एचसीएफ क्या होता है, तो एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें कॉमन क्या है, सबसे पहले देखो कॉमन क्या है, तो कॉमन 2 है। ये कॉमन 2 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो कॉमन हो गया 2। लेकिन इसका पावर कितना कॉमन है, ये 2 to the power 4 है, इसको मैं 2 2 स्क्वायर × 2 to the power स्क्वायर लिख सकता हूँ। देखो अब ये वाले एक टर्म यहाँ पे भी है और एक टर्म यहाँ पे भी है, इसका मतलब दोनों में कॉमन क्या है 2 का स्क्वायर। ये हमारा हो गया एचसीएफ। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, एचसीएफ निकल गया। एचसीएफ निकालने के लिए बेस्ट तरीका क्या होता है, दोनों के बीच में कॉमन देख लो, कॉमन नंबर में भी होना चाहिए एंड पावर में भी होना चाहिए। उसके बाद एलसीएम निकालो। एलसीएम क्या होगा कि एलसीएम ये दोनों का जितने भी नंबर है, सबसे पहले जितने भी नंबर है सारे नंबर के लिख दो 2, लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। अब देखो 2 का सबसे ज्यादा पावर कौन है 4,
इसमें क्या होगा, सबसे कम वाले जो कि कॉमन है, और इसमें क्या है कि सबसे बड़े वाले नंबर को लिखना पड़ेगा। सबसे बड़े वाले नंबर क्या है, 4 है, तो 2 का 4 कितना होता है 16, और 16 5 जा कितना हो जाएगा 80। एलसीएम समझ में आया। क्या किया मैंने, 2 को जितना भी 4 था पावर, सबसे ज्यादा पावर कौन था 4, उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया, और किससे मल्टीप्लाई कर दिया 5 से, तो कितना हो गया 80। अब देखो किस किस के बीच में रेशियो पूछा है, तो एचसीएफ, एलसीएम। एचसीएफ कितना है 4, एलसीएम कितना है 80, 4 20 जा 80, ये कितना हो गया 1:20। इस क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर हो गया। इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एचसीएफ निकालने क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब वैसा कॉमन फैक्टर जो कि दोनों में हो। और एलसीएम कैसे निकालोगे, तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल, वैसा मल्टीपल जो कि सबसे ज्यादा हो। मतलब यहाँ पे होता क्या है कि हर एक वाले तो पहले लिखता है, जितना भी नंबर उसमें दिया सारे के सारे डिजिट को लिख दो। यहाँ पे क्या था 25 मैंने लिख दिया। अब देखो किसकी पावर सबसे ज्यादा है, तो 2 का पावर 4 यहाँ पे सबसे ज्यादा दोनों में, और 5 तो 1 ही है, तो लिखते हैं ये क्या हो गया 80 हो गया। इस क्वेश्चन में क्या देखो क्या कह रहा है कि 4200 की एक राशि साधारण ब्याज से 3 वर्षों में 5082 हो जाता है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है। पिछले क्वेश्चन मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में ही देखा था, कंपाउंड इंटरेस्ट पे क्वेश्चन पूछा गया था, और यहाँ पे किस पे पूछा है, सिंपल इंटरेस्ट में। तो इसको मैं 2 तरीका से बतलाऊंगा, एक बेसिक तरीका होगा और एक ट्रिक से होगा। देखो बेसिक तरीका क्या कहता है कि SI इज इक्वल टू PRT, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100, ये होता है ना फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट का। अब देखो इस पे SI कितना है 4200 की अमाउंट कितना हो गया है 5082, तो मेरे भाई बढ़ा अमाउंट बढ़ा कितना है 882, प्रिंसिपल कितना है 4200, आर कितना है, आर मुझे फाइंड आउट करना है, और टी कितना है तो 3 इयर्स में डिवाइड 100, डबल 0 से डबल 0 चला गया, 42 2 जा कितना होगा 84, और यहाँ पे कितना होगा 42 1 जा। अब देखो 3 7 जा 21, तो कितना हो गया आर इज इक्वल टू 7%। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ये है इसका बेसिक तरीका, एसआई वाला फॉर्मूला लगा सकते हो PRT बाय 100। लेकिन यहाँ पे देखो ऑप्शन में हर एक अलग अलग दिया है, तो ऑप्शन देख के भी आप इस क्वेश्चन को बना सकते हो बिना किसी कैलकुलेशन के बगैर। देखो यहां पे क्या है 2 है एंड सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि हर एक साल इंटरेस्ट वही रहता है। अगर एक ईयर्स का अगर 5% है तो 3 ईयर का निकालना तो क्या करो सीधे 5 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 50% हो जाएगा 3 ईयर्स का। तो यहाँ पे जब क्या करें 3 वर्षों के लिए इतना अमाउंट हो गया है, तो अगर इसमें किसको 3 से मल्टीप्लाई करने पर ये नंबर आ जाए, 3 से मल्टीप्लाई करने पर और फिर उसका ये कितना है 4200 का परसेंटेज निकालने पर ये नंबर आ जाए। देखो अगर मैं 8 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना हो जाएगा 24। और यहां पे देखना यहाँ इसका लास्ट डिजिट क्या है 5082, लास्ट डिजिट 2 है, तो मैं उतना कैलकुलेशन नहीं करूंगा, मैं ये सिर्फ ये कैलकुलेशन करूंगा किसका यूनिट डिजिट मुझे 2 आ रहा है, किस ऑप्शन को 3 से मल्टीप्लाई करने पर और उसके बाद 42 से मल्टीप्लाई करने पर लास्ट डिजिट है क्या रहा है 2। यहां पे 4 है, अगर 4 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आ जाता है 8, जो कि 2 नहीं है, मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। सेकेंड क्या है 9 3 जा कितना होते मेरे भाई 27, फिर 27 से किसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 27%, और परसेंट से डबल 0 चला जाएगा, बचेगा कितना 42। तो 42 को 27 से मल्टीप्लाई करें कुछ भी होगा, लेकिन लास्ट डिजिट क्या होगा 7 2 जा 14 4 होगा, लेकिन आना कितना चाहिए लास्ट डिजिट 2, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। 5 की देखो तो 5 3 जा 15, और 15 से 5 से 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 0 10, तो 0 आ गया, तो ये भी नहीं होगा। अब देखो 7 को अगर 3 टाइम से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना हो जाएगा 21, एंड 21 को अगर 42 से मल्टीप्लाई करता हूं, 21 को अगर 42 से मल्टीप्लाई करता हूं तो लास्ट का जो डिजिट होगा वो 2 ही होगा 100%। और
यहाँ पे देखो 2 है, एक ही ऑप्शन है जिसका मल्टीप्लाई करने पर 2 आता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर। ये कुछ भी इतना जो कैलकुलेशन दिया है कुछ भी करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट ऑप्शन से पिकअप करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बोर्ड मास का है और बोर्ड मास में पता ही होगा कि सबसे पहले किसकी क्रिया होती है, ब्रैकेट का, फिर ऑफ का, फिर डिवीजन का, फिर मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। सबसे पहले किसका होगा, ब्रैकेट का। तो इसमें देखो सबसे बड़ी वाली ब्रैकेट ये है, उसके अंदर भी एक ब्रैकेट है, यहाँ पे देखो 2 डिवाइड 1 माइनस 2। अब देखो ब्रैकेट के बाद ऑफ का, ऑफ नहीं है, उसके बाद डिवाइड का होगा, तो डिवाइड को 2 को 1 से डिवाइड करो, कितना हो जाएगा 2। उसके बाद ऐड का है, ऐड यहाँ पर नहीं है, सब्सट्रैक्ट का है लास्ट में, तो सब्सट्रैक्ट यहाँ पे 2 माइनस 2 कितना हो गया, ये पोर्शन हमारा हो गया मेरे भाई 0। अब देखो इस ब्रैकेट में क्या क्या बचा है, 6 माइनस 4 माइनस 0, तो 6 माइनस 4 कितना हो जाएगा मेरे भाई 2। अब देखो 10 और सारे की कितना वैल्यू आ गया, इस यहां से लेकर यहां तक पूरे की वैल्यू 2 आ गया, तो 10 माइनस 2 कितना हो जाएगा 8, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है और ऑप्शन 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक निश्चित दूरी को 14 घंटों में तय करता है, तो कितना है 84 किलोमीटर पर घंटा की गति से समान दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। कितना इजी क्वेश्चन है, क्या करना है, 48 किलोमीटर पर आवर है, यहाँ भी किलोमीटर पर आवर है, यहाँ भी घंटा, यहाँ भी आवर्स में है, और यहाँ भी पूछा भी किस में, आवर्स में पूछा। तो कुछ नहीं करना है, ये जो स्पीड को टाइम से क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। 48 इंटू 14/84 इंटू फाइंड आउट जो करना वो लिख दो। देखो 7 2 जा एंड 12 7 जा, 12 7 84, 7 2 14, 12 चौक 48 एंड 4 2 जा कितना हो जाएगा 8 आवर। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया मेरे भाई 8 आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन किससे, रेशियो से। क्या है, एक्स वाई दिया है, x:y कितना दिया है 7:5, y:z कितना दिया है 7:11। अब पूछा किसका है, तो x:y:z। यहाँ पे देखो दो टर्म्स है, y इसमें भी है और y इसमें भी है, तो y की जगह यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ एक वाले में क्या है, y की जगह 5 है और दूसरे में क्या है 7 है, तो इस 7 और 5 को दोनों को एक मल्टीपल लेके इक्वल करना पड़ेगा। तो 7 5 का एलसीएम कितना होगा 35। अगर मैं इस पूरे इक्वेशन को अगर 7 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो y की यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 35 और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 35। यहाँ पे देखो ये कितना हो जाएगा, तो 37 से 49 इंटू 35 और इसका कितना आ गया, तो 35 इंटू 55। यहां से देखो y यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी था, 35 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। अब बचा कौन, ये a बचा, ये सॉरी x बचा, ये z बचा। तो क्या आ गया, x y z का वैल्यू क्या आ गया 49 35 एंड 55। पूछा क्या, यही पूछा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 49 35 एंड 55। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, नीचे देखिए एक पाई चार्ट दिया गया है जिसमें कि हर एक का J1 से लेकर J7 तक है, लगने वाला समय का परसेंटेज दिया गया है और टोटल टाइम कितना है, तो 12 आवर है। पूछा क्या है, J2 तथा J5 प्रक्रियाओं में कुल कितना समय लगता है। मेरे भाई गौर से देखना, J2 का कितना परसेंटेज है 18%, J5 का कितना परसेंटेज है 12%। पूछा क्या है, कुल टोटल पूछा है, तो J2 प्लस J5 में टोटल कितना है 18 प्लस 12 कितना हो जाएगा 30%। टोटल आवर कितना है 1200 का 30% पूछा, कितना इजी क्वेश्चन पूछा है। ये आप देखो 12 3 जा 36, कितना हो गया 360 आवर। इस क्वेश्चन का क्या कह रहा है कि 12 व्यक्ति एक कार्य के आधे को 9 दिन में पूरा कर सकता है, तो कितने व्यक्ति समान कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। इसको आप एक इसके लिए स्पेशल फॉर्मूला आता है क्या, MDH, M1
D1 H1 बाय W1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 बाय W2। लेकिन यहाँ पे मुझे नहीं लगता ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत है। यहाँ पे देखो, अगर कोई आदमी 12 व्यक्ति जो है आधे काम को 9 दिन में करता है तो मेरे भाई तो 12 आदमी 18 दिन में पूरा काम करेगा। तो क्या क्या कह रहा है कि कितने व्यक्ति समान कार्य को 6 दिन में पूरा करेगा। 6 इंटू मैंने पूछा है, यहाँ पे देखो 12, ये क्या है 6 3 जा 18, 12 3 जा 36, कितना में 36। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 36। क्वेश्चन इजी था। क्या कह रहा था कि 12 आदमी आधे काम को 9 दिन में करते हैं मेरे भाई, तो 12 आदमी पूरे काम को 18 दिन में करेगा। तो 12 इंटू 18 MD लगा सकते हो। उसके बाद क्या करेंगे, यही टोटल काम को 6 आदमी कितने दिन में करते हैं, 6 से डिवाइड कर दो, आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार 25% छूट के बाद 40% लाभ कमाता है, तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना परसेंट अधिक है। देखो यहाँ पे मैं सीपी को कॉस्ट प्राइस को 100 मान लेता हूं। माना कि उसका कॉस्ट प्राइस 100 है, अब उस पे 40% लाभ कमाता है, तो कितना कमाता होगा 140। यहां पे लेकिन बीच में क्या है एमपी है, जिसपे वो कितना परसेंट का छूट दिया है, तो एमपी पे मेरे भाई 25% का छूट दिया है, तो बेचा कितना में एमपी का 75%। ये चीज समझ में आया, एमपी पर 25% छूट में दिया तो बेचा कितना में एमपी का 75% पे बेचा, और यही एमपी का 75% कितना है 140 है। तो एमपी का 75 का मतलब कितना होता है 3/4 इज इक्वल टू 140। अब देखो तो एमपी यहां से कितना निकल जाएगा 14 इंटू 4/3, 560/3 कितना हो जाएगा ये 3 1 जा 3 2 26, तो कितना 8 3 24 2 6 चलता जाएगा, तो इसको मैं 18.67 लिख सकता हूं। तो देखो इसका एमपी कितना था, ये होगा ना 1 मिनट 186 पॉइंट समथिंग हो, सॉरी यहाँ पे पॉइंट होगा 3 1 जा 3 3 8 24, ये फिर 6 186.66 चलता जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको मैं 186.67 लिख सकता हूँ। यहाँ पे देखो ये कितना हो जाएगा एमपी 186.67। तो क्या करें, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना परसेंट अधिक है, तो यहाँ से देखने से पता चलता है कितना अधिक है, तो 86.67%। यही हमारा हो जाएगा, क्योंकि 100 पे जो ज्यादा है तो वही हमारा क्या होता है वही हमारा परसेंटेज होता है। तो 100 से कितना जाता है 186.67, ये हमारा हो गया क्या आंसर 86.67%। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर बोर्ड वास है। बोर्ड वास में क्या करना है, पहले ब्रैकेट फिर ऑफ फिर डिवीजन फिर मल्टीप्लिकेशन फिर एडिशन एंड देन सब्सट्रैक्शन। यहाँ पे देखो ब्रैकेट क्या है, तो यहाँ पे भी शायद एक ब्रैकेट होगा। अब यहाँ पे देखो इसको पहले निकाल लो, 8 माइनस 1/5, ये 2 इंटू 1/2 है, इसको अपोजिट करूंगा तो कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू 4 आ गया। 4 माइनस 4 ये कितना हो गया, यहाँ तक 0 हो गया। अब यहाँ से 8 माइनस 1/5 करना है। अगर मैं यहाँ पे नीचे 1 कर दूं तो एलसीएम कितना होगा 5, ये कितना होगा 8 5 जा 40 माइनस 1 39/5, यहाँ तक आ गया 39/5। अब डिवाइड का काम नहीं करना, किसका काम करना है, तो ऑफ का तो 14/3 इंटू 39/5, देखो 13 3 39, अब कितना गया 14 इंटू 13/5। अब इसको किससे डिवाइड करना है, इससे, तो 22 इंटू 4 प्लस 3 88, ये कितना हो जाएगा 22 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 88 प्लस 3 91, तो 91/4। अब यहाँ पे क्या है डिवाइड का साइन, अगर मल्टीप्लाई होगा तो ये वाले ऊपर चला जाएगा और ये 14/13 नीचे आ जाएगा। 13 7 91, 7 2 14, कितना आ गया 5/4 2 जा 8। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 5/8। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, यदि एक 12 वर्ष के लड़कों को एक नए लड़के से बदलते हैं तो लड़कों की औसत आयु 1.5 वर्ष बढ़ जाता है, तो नए लड़के की औसत आयु क्या है। इसको मैं 2 तरीका से बनाऊंगा, एक तो बेसिक तरीका से और दूसरा ट्रिक से। बेसिक तरीका क्या कहता है, देखो 18 लड़कों के हैं, मैंने बना एवरेज जो x है,
-12 बदल देता है। फिर इसके जगह कौन आता है, एक नया लड़का आता है, मैंने उसको y मान लिया। अब क्या होता है, जो 18 लड़के का जो एवरेज है उसमें कितने की बढ़ोतरी हो जाती है, तो 1.5 का, बस लिख दिया। ये हुआ बेसिक तरीका। अब यहाँ पे देखो 18x - 12 प्लस y इज इक्वल टू 18x प्लस ये कितना हो जाएगा, तो 18 का 18 प्लस 9 27, क्योंकि डेट है ना 1.5, तो 18 को 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 27। अब देखो 18x से 18x चला गया, क्या बचा माइनस y, अगर लिखूं तो ये माइनस इस साइड चला जाएगा, तो 27 प्लस 12 कितना हो गया 39, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। एक और तरीका है कि देखो जो नेक्स्ट तरीका वो क्या है, 12 लड़कों को क्या क्या तबादला किया गया है, यहाँ पे 12 लिख दो। अब उससे क्या हुआ है कि हर एक में 1.5 की वृद्धि हुई है, हर एक में ना 18 लड़की की औसत आयु बढ़ गया, हर एक का बढ़ गया, हर एक का बढ़ गया। अब कितना था 18, तो इसको क्या करो 18 से 1.5 को मल्टीप्लाई कर दो, तो 12 प्लस इसको कितना होगा 18 प्लस 9 27, कितना हो गया 39। इस क्वेश्चन को डायरेक्ट यहां से बना सकते हो, बिना पेन उठाए क्वेश्चन बनाने वाला था, लेकिन इसका ये बेसिक से बनाओगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, और ट्रिक से बनाओगे तो तुरंत ये क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या क्या, ये फिर रेशियो का क्वेश्चन है। क्या पूछा है, तो P/Q 5:6 दिया है, R/Q 25:9। देखिए थोड़ा सा घुमा दिया है, यहाँ पे इस बार दोनों साइड में Q है, तो मुझे ये 6 और 9 को क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा। तो 6 और 9 को इक्वल करने के लिए बहुत ही इजी तरीका, क्या दोनों इसको क्या करो 18 बना लो, 3 से मल्टीप्लाई कर लो, इसको किससे मल्टीप्लाई कर लो 2 से, आ गया यहाँ भी 18 यहाँ भी 18। अब PQ कितना हो जाएगा, ये 15:18, और ये कितना हो जाएगा 50:18। PQR कितना आ गया, PQR P आ गया 15, Q आ गया 18 और R आ गया कितना 50। किसका पूछा है, P/R, P कितना है 15, R कितना है 50, 5 3 जा 5 10 जा, आंसर क्या आ गया 3:10, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक है, यदि वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा गया तो छूट प्रतिशत क्या है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, देखो अगर अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से इतना परसेंट अधिक है, ये सीपी है, तो एमपी कितना होगा 160। यदि वस्तु के 120 के लाभ पर बेचा गया, 20% के लाभ पर बेचा गया, इसका मतलब 120 पे एसपी कितना है इतना, तो छूट प्रतिशत क्या है मेरे भाई। देखो ये एमपी से एसपी का रेशियो, देखो ये है हमारा एमपी और ये है एसपी। एमपी कितना था 160, उसको फिक्स किया था कि इतने प्राइस में बेचना है, लेकिन उस पे नहीं बेचा, किस पे बेचता है तो 120 पे, तो इससे तो कम है ना, छूट है ना, तो छूट कितने परसेंटेज को दिया यही यहाँ पे फाइंड आउट करना है। इसको काट लो, 4 4 जा 4 3 जा, देखो 4 की वस्तु कितने में बेचा 3 में, तो लॉस कितना का हुआ 1 का लॉस हुआ मेरे भाई किस पे, तो 4 पे, और परसेंटेज पूछा है तो क्या करो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 25%, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन कितना दिया है, इतना दिया है, शंकु का लंबा इतना, आधार का त्रिज्या पता करना है। अब यहाँ पे देखो त्रिज्या क्या होगा, शंकु का आयतन क्या था 1/3 इंटू 22/7 इंटू R स्क्वायर इंटू H कितना है 24, इसका वैल्यू कितना था, ये हो गया वॉल्यूम का वैल्यू कितना था 1 2 डिविजिबल है, क्योंकि 1 + 3 4, 2 + 2 4 आ गया, दोनों का डिफरेंस कितना होगा 4 - 4 = 0। इसका मतलब है ये भी 11 का मल्टीपल है, 11 से डिविजिबल है, और यहाँ भी 11 से क्या है डिविजिबल है। 11 2 जा 11 1 जा 13, 11 1 जा 13 2, 11 2 जा 22, यहां से आ गया। अब देखो ये कटने वाला है, और अगर मैं 2 से काटूं तो ये कितना हो जाएगा
5 56 56 आ गया। अब ये किसी और से कटने वाला है, ये 24 से कट सकता है, 8 त्रिक 24, 8 सत्ते 56। यहां से 3 से 3 चला गया। अब कितना बचा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 7 इंटू 7 49। तो मेरे भाई आर कितना हो जाएगा, रूट अंडर 49 इज इक्वल टू 7। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 7, जो कि ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर पाई चार्ट से क्वेश्चन दिया गया है। क्या कह रहा है कि नीचे एक पाई चार्ट है y1 से लेकर y7 तक। तो y7 के लिए वैसे राजस्व के अनुपात को दर्शाया गया है, सॉरी, तो क्या पूछा है, लाभ प्रतिशत किस वर्ष के लिए न्यूनतम होगा। देखो यहां पे कितना है, राजस्व व्यय जिससे राजस्व के अनुपात को दर्शाया गया है। देखो यहाँ पे 0.8 है, तो जिसका जितना कम होगा उसमें उतना लाभ ज्यादा होगा। जिसको जितना यहाँ पे नंबर ज्यादा होगा उसका लाभ उतना ही कम होगा। एक्सपेंडिचर कम होगा तो लाभ ज्यादा होगा, सेविंग ज्यादा होगी। अगर एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा तो सेविंग कम होगी। यहाँ पे देखो सबसे ज्यादा किसका है, तो y का है 0.96। इसका मतलब लाभ प्रतिशत जो है इसका सबसे कम होगा। तो ये क्वेश्चन सिर्फ ऑब्जर्वेशन का क्वेश्चन था, ऑब्जर्व करके ऑप्शन का आंसर दे दो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए बी से 20% कम है। मेरे भाई यहाँ पे देखना, ए जो है वो बी से कितना परसेंट कम है, 20%। अगर बी 100 है, ए कितना होगा, 80, क्योंकि 100 का 20% 20 होता है, उससे कम है तो 100 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा, 80। तो क्या कह रहा है कि 2b माइनस ए बाई ए का मान कितना होगा। यहां से देखो 0 से 0 चला गया, ये 2 4 जा 2 5 जा 4:5। ए का वैल्यू कितना हो गया 4, बी का वैल्यू कितना हो गया 5। क्या पूछा है, 2b माइनस ए, तो 2b कितना है मेरे भाई 5, माइनस ए कितना है 4, और किसको बाय, फिर 4 है तो 4 कर दिया। तो 10 माइनस 4 बाई 4 कितना होगा, ये 3/2, 3/2, जो कि ऑप्शन कौन है, ऑप्शन ए। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें कि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात इतना है, परिमाण कितना, तो सबसे बड़ी भुजा की लंबाई क्या होगा। ऑप्शन जो भी होगा वो किसका होगा, सबसे बड़ी भुजा कौन है, रेशियो में 4, तो 4 का मल्टीपल होगा। तो मेरे भाई देखो 4 का मल्टीपल तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ऑप्शन एक ही है जो कि हमारा आंसर आ गया। देख रहे, कुछ भी कैलकुलेशन करना पड़ा, बिल्कुल भी नहीं, डायरेक्ट देखा क्या पूछ रहा है कि सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा कौन है, यहाँ पर रेशियो सबसे ज्यादा जिसका होगा वही सबसे बड़ी भुजा होगी। ये 4 का सबसे ज्यादा है, तो ऑप्शन देखता हूँ कि कौन सा जो है वो 4 से मल्टीपल है, तो एक ही ऑप्शन है वो 4 से मल्टीपल है, तो वही हमारा आंसर हो गया। अब मन में क्वेश्चन आता होगा कि अगर 2 रहा तो, 3 रहा तो, उसके लिए भी है। देखो परिमाप कह रहे थे, त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स 3 साइड्स। 4 + 3 + 2 कितना हो जाएगा, 4 + 3 7 + 2 9। तो रेशियो में 9 का वैल्यू कितना है, 63 है, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 होगा कि नहीं, 9 7 जा 63। किसका पूछा है, 4 का, तो 4 का कितना होगा, 4 × 7 20। देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि रमेश 75 वस्तुएं 10,800 की खरीदता है तथा उनको 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि पर बेचता है, तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। इस क्वेश्चन को देखना, ये जो 75 वस्तु है वो कितने में खरीदता है, 10,800 में, और ये 5 वस्तुओं का क्या हो रहा है, उसको हानि पर, 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि पर बेचता है। ये जो 5 वस्तु है इसके जितना भी हानि होता है उसको वो उसमें मिला के बेचता है। तो यहाँ पे देखो 2 तरीके से बना सकते हो, एक तो x मान के बना सकते हो और दूसरा क्या होगा, ये देखो 75 वस्तुओं को खरीदा इतना रुपया में, मैंने माना कि एक वस्तु को 1 रुपया में खरीदा, तो 75 वस्तुओं को कितने रुपया में खरीदा होगा, 75 रुपए में। तो ये 5 वस्तु का विक्रय मूल्य फिर कितना हो जाएगा, अगर एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 है तो 75 वस्तु का विक्रय मूल्य 75, और 5 वस्तु का विक्रय मूल्य 5 × 1 कितना हो जाएगा, 5। अब देखो 75 वस्तु पहले हो गया, 5 वस्तु अब हो गया, इन दोनों क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। क्यों ऐड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि पर बेचता है, तो हानि पर बेचता है इसका मतलब इसमें ऐड हो जाएगा, इसका वो उसमें लॉस होता है, जो सीपी होगा उसमें ये ऐड हो जाएगा, तभी फिर जाके 1 का
विक्रय मूल्य पता चलेगा। तो क्या करो 75 प्लस 5 कितना हो जाएगा मेरे भाई 80, और 80 का वैल्यू कितना दिया 10800। तो 1 का वैल्यू 1 वस्तु का पूछा विक्रय मूल्य, इसे 80 से डिवाइड कर दो, 0 से 0 चला गया, 8 1 जा 8, 28 बचा, 8 3 जा 24 एंड 4 बचा 48, 5 जा 40। इस क्वेश्चन का आंसर क्या गया 135। इजी क्वेश्चन था। सिर्फ यहाँ पे ये जो दिया है ये लाइन थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है, हानि वाला, इसको ध्यान से देखना। यहाँ पे क्या है 75 वस्तु है, मैंने मान लिया कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य अगर 1 है तो 75 वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा 75 रुपया। वैसे यहाँ पे देखिए 5 वस्तु, तो 5 वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 5 इंटू 1, 5 गुने 1 5 हो गया। तो ये पहले 75 रुपया था, अब कितना हो गया 5 रुपया के बराबर, और हानि होता है उसको इसमें ऐड हो गया, सीपी में वो भी 5 रुपया क्या हो गया ऐड हो गया। पहले कितना था 75, अब कितना हो गया 80, और 80 का वैल्यू क्या दिया है ये दिया है। इसको अगर 80 से डिवाइड करो तो 1 का विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करे 8 संख्याओं का औसत इतना है, ये एवरेज बेस्ड क्वेश्चन है। 8 संख्याओं का औसत कितना है 44। प्रत्येक संख्या में y जोड़ा जाता है तो कितना बन जाता है 47। यार ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि अगर प्रत्येक संख्या के जब भी प्रत्येक संख्या में मल्टीप्लाई किया जाए, ऐड किया जाए या जोड़ा या माइनस किया जाए, सब में एक ही फॉर्मूला, देखो कितना फॉर्मूला लगेगा 44 से कितना हो गया 47, तो हर एक में कितना बढ़ा होगा 3, तभी एवरेज में 3 इंक्रीज हुआ है। अगर हर एक में 4 बढ़ा होता तो एवरेज में कितना इंक्रीज हुआ होता 4, यहाँ पे कितना बढ़ा है 3, 44 से 47 हुआ, इसका मतलब क्या है कि हर एक में 3 बढ़ा है, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 3। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 3। इस क्वेश्चन में देखना क्या करें कि नीचे दिए गए डेटा उन व्यक्तियों की संख्या को दर्शाता है जिन्होंने एक निश्चित राशि की बचत की है। ये बचत रुपीज में है और ये क्या है व्यक्तियों की संख्या है। तो पूछा क्या है इसमें, पूछा है माध्य क्या होगा, प्रति व्यक्ति माध्य क्या होगा। तो सबको क्या करो माध्य मीन्स इट मीन्स एवरेज पूछा है, और एवरेज क्या होता है सम ऑफ टोटल बाय नंबर ऑफ टोटल। सम को सारे के सारे सम कर लो, फिर जितने नंबर है उससे क्या करो डिवाइड कर लो। इजी क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा सा है। यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा 5 इंटू 1, 5 रुपया बचत कितने व्यक्ति किया एक व्यक्ति, फिर 15 इंटू 3, 15 रुपया बचत कितने व्यक्ति किया 3, उसके बाद कितना है 20 इंटू 4, फिर 25 इंटू 2, फिर क्या है 30 इंटू 1, फिर 35 इंटू 1, उसके अलावा एक और है क्या है 40 इंटू 2, और सबको नीचे से क्या करो अब नीचे में क्या होगा टोटल नंबर कितना है, तो 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 2 10, 11 12 एंड 14। 14 से क्या कर दो डिवाइड कर दो। अब यहां से बस हो गया। अब क्या पूछा एवरेज पूछा है, कितना हो जाएगा ये 5 1 जा 5 प्लस 45 प्लस 80 प्लस 50 प्लस 30 प्लस 35 प्लस 80 बाय 14। अब सबको क्या करना है ऐड कर देना, तो सबको ऐड करके कितना हो जाएगा 5 5 इतना, ये सबको ऐड करके 325 बाय 14। इसको डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा 14 2 जा 28, 14 3 जा 42.21। एवरेज कितना आ गया 23.21, क्या आ गया एवरेज आ गया, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। और ऑप्शन कौन है ए है। क्वेश्चन में दिया कुछ नहीं था, थोड़ा सा कैलकुलेशन था। कैलकुलेशन इसलिए था कि यहाँ पे जो बचत है सबको रुपया में दिया था और व्यक्ति की संख्या भी डिफरेंट डिफरेंट दिया था। एक में 1 दिया था, 3 दिया था, 4 2 1 1 2। क्या करना है बचत को व्यक्ति की संख्या से सबको क्या करो मल्टीप्लाई कर दो। हर एक बचत को हर एक जितने इसका बचत 15 है, इसमें व्यक्ति की संख्या कितना है 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 20 को 4 से एवरेज से 100। उसके बाद नंबर कितना है टोटल व्यक्तियों की संख्या कितनी है, तो कितना था
नंबर ऑफ पीपल कितने हैं 14 है, तो 14 से डिवाइड कर दिया और हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ये दिया हुआ है और शंकु का लंबाई दिया हुआ है, तो इसका आधार की त्रिज्या पूछ रहा है। तो क्या होगा, शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है ना, जो कि कितना दिया है 2464। मेरे भाई 1/3 पाई क्या होते 22/7 और आर मुझे फाइंड आउट करना है और एच कितना दिया है 12 इज इक्वल टू इतना हो जाएगा। देखो ये 11 से डिविजिबल है या नहीं। 11 से डिविजिबल होने के लिए क्या रूल होता है, ऑल्टरनेट को ऐड करो, तो 6 + 2 8, 4 + 4 इज इक्वल टू 8। दोनों साइड से ऐड 8 आ गया, आप दोनों का डिफरेंस निकालो। अगर 0 आ गया तो वो नंबर 11 से डिविजिबल होगा। अगर 0 नहीं आता तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। अगर मैं 11 का मल्टीपल आ गया तो भी वो नंबर 11 से डिविजिबल होता है। तो ये देख रहे 11 2 जा 22, 11 2 जा 22 एंड 11 4 जा 44। इससे हटा तो कितना हो गया ये 1 1 2, 3 4 जा एंड 4 2 जा 8, 4 8 जा। अब क्या आ गया आर स्क्वायर इज इक्वल टू 28 इंटू 7, तो आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा √28 इंटू 7। 28 इंटू 7 कितना होता है 196। 196 इज इक्वल टू किसका स्क्वायर हो गया था 14 सेंटीमीटर का। इस क्वेश्चन का आंसर क्या गया 14 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। अगर आपको फॉर्मूला आता है तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, अगर नहीं आता है तो प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर ये एक चार्ट दिया हुआ है जिसमें J1 to J7 तक कार में क्या है बनने में लगने वाले कुल समय का प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है और यहाँ पे टोटल आवर कितना है 1200। ऐसा क्वेश्चन इस पाई चार्ट पे एक और क्वेश्चन पूछा हुआ था। यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि J1 तथा J4 प्रक्रियाओं में लगने वाले समय के बीच अंतर क्या है। तो मेरे भाई किस किस के बारे में बात कर रहे हैं J1 कितना है 14%, J4 कितना है 8%। दोनों के बीच अंतर पूछा, अंतर मीन्स डिफरेंस पूछा है। तो J1 का कितना है 14 और J4 कितना है 8, दोनों का डिफरेंस कितना है 6% है। परसेंटेज दोनों में 6%। तो कितना पूछा है किसका 6%, तो 1200 का 6%। परसेंटेज से चला गया ये कितना होगा 12 6 का 72। इजी, बहुत इजी क्वेश्चन था। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि मोहित एक स्थान से चलना आरंभ करता है तथा स्थान बी पर 12 घंटे में पहुंचता है। मान लो कि यह स्थान ए से बी तक जाने में इसको कितना टोटल आवर लगता है, तो 12 आवर लगता है। वह कुल दूरी का 1/5 भाग 6 किलोमीटर पर आवर से कर रहा है। 6 किलोमीटर पर आवर से एक भाग और 4 भाग को कितने से कर रहा है 8 किलोमीटर पर आवर्स। ये उसका स्पीड है। एक में कितना है 6 किलोमीटर एंड शेष दूरी को वो 8 किलोमीटर पर घंटा की गति से तय करता है। तो ए और बी के बीच में ये जो डिस्टेंस है वो क्या है ये फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन को दो तरीका से बना सकते हो, एक तो बेसिक तरीका से बताऊंगा, दूसरा बाय ऑप्शन बहुत ही इजीली तरीका से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। चलो पहले बेसिक देख लो। क्या कह रहे हैं, मैंने टोटल डिस्टेंस को x मान लिया, तो x का 1/5 है, तो 5 कितने में करते थे 6 में, 6 किलोमीटर पर आवर। चाल इज इक्वल टू क्या होता है दूरी बटा समय। क्या होता है चाल इज इक्वल टू दूरी बटा समय। एक ये हो गया। दूसरा क्या कह रहा है कि अब देखो 5 में 1 चला गया तो कितना बचा होगा 4x/5। इसको कितने में कर रहा है 8 में, और टोटल डिस्टेंस मेरे भाई कितना लग रहा है 12। इसको अगर सिंप्लीफाई करूं तो ये क्या हो जाएगा x/30, क्योंकि ये 6 ऊपर जाके 1/6 बन जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 4x/8, 8 बचे 40, ये कितना हो गया 12। ये 4 से चला गया 10 बचा, कितना बचा x/30 प्लस x/10 इज इक्वल टू 12। अब देखो इसमें एलसीएम कितना हो जाएगा 30
x प्लस 3x इज इक्वल टू 12। ये 4x आ गया, ये 4 3 जा, x इज इक्वल टू कितना आ गया 90 किलोमीटर। क्या है ये डिस्टेंस। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया इस तरीका से। लेकिन देखो इस तरीका में थोड़ा सा कैलकुलेटिव तरीका ये है, तो ऑप्शन दिया है तो ऑप्शन बाय ऑप्शन क्यों ना बनाऊं। अगर मैं मानता हूं कि 90 किलोमीटर पर आवर, वैसे यहाँ पे लिखा हुआ आंसर है, दिया हुआ यही आंसर है तो ऑफकोर्स यही होगा, लेकिन इसको प्रूव करता हूं। 90 किलोमीटर पर आवर दिया है तो इसका 1/5वां भाग, तो 90 का 1/5 कितना होता है 18 आता है कि नहीं। 90 का 1/5 18। 18 जो है वो किस गति से चला 18 किलोमीटर, तो 6 किलोमीटर पर आवर से। और बचा कितना मेरे भाई, तो बचा 72। जब 18 जो है वो 6 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से चला तो टोटल 80 था, तो फिर बचा कितना, सॉरी 90 था तो बचा 78। अब इसको वो किस स्पीड से चल रहा था 8 किलोमीटर पर आवर से। देखो 6 3 जा 9 8 जा 72, 9 प्लस 3 कितना हो गया 12 हो गया। इक्वेशन हमारा क्या हो गया सेटिस्फाई कर गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन देख लो 95 है, तो 95 का 1/5 कितना होगा 19। तो 19 को किस स्पीड से तय किया, तो 6 से, प्लस 19 को इसमें चला गया तो 90 में से 19 चला गया, कितना था 71 के 8 से किया। तो ये देखने से पता चल रहा है कि दोनों के दोनों पॉइंट में आ गए, ये हो ही नहीं सकता है। 60 देखो, अगर मैं 60 लेता हूं, ये भी नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। 60 देखता हूं, 60 का 1/5 कितना होता है 12। तो 12 किस स्पीड से ये कवर किया, तो 6 से। तो 60 में 12 चला गया, कितना बचेगा 48। 48 किससे कवर किया, तो 8 से। 6 2 जा और 8 6 जा, 6 प्लस 2 कितना हो गया 8, जो कि मुझे चाहिए कितना, तो 12 आवर। क्वेश्चन में कितना दिया कि टोटल घंटा कितना लगाए, तो 12। तो ये भी हमारा गलत हो गया। बचा एक 75, ये भी देख लो। 75 का 1/50 कितना हो जाएगा 15। ये 15 को किससे कवर किया, 6 किलोमीटर पर आवर से। नेक्स्ट 75 में से 15 चला गया, कितना बचा 60। और 60 को किस स्पीड से कवर कर रहे हैं, तो 8 किलोमीटर पर आवर से। अब देखो ये भी पॉइंट में आ रहा है और जो कि 12 आवर नहीं होगा, तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। तो एक ही क्वेश्चन है, वो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन पहला ही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो इससे क्या होगा कि ये जो बाय ऑप्शन से आपको जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये इतना जो कैलकुलेशन जो करना पड़ा है, ये पूरे कैलकुलेशन ये नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा टाइम लगाया क्योंकि रैंडमली अगर मुझे यही नंबर मिल जाता, इक्वेशन इसी से प्रूफ हो जाता, फिर ये नीचे देखने की कोई जरूरत। तो इस तरह से आपका ये सेशन समाप्त होता है। 12 फरवरी को शिफ्ट 2 में जितने भी मैथ का क्वेश्चन पूछा गया, सारे के सारे क्वेश्चन को मैंने कवर करा दिया है। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।